और आज का हम लोग का टॉपिक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग आज डिस्कस ये करने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो डेप्रिसिएशन के बारे में देखिए मैंने क्या लिखा। इट इज़ एनी अमाउंट रिटन ऑफ फ्रॉम द फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर इन द एसेट, पैसेज ऑफ टाइम, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो ये तीन मुख्य कारण है डिप्रीशिएशन होने के लिए। नॉर्मल वियर एंड टियर इन द एसेट, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से डिप्रीशिएशन होता है। दूसरा पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने की वजह से होता है। और तीसरा चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में न्यू चेंजेस आने की वजह से डिप्रीशिएशन होता है। जो पुराने टेक्नोलॉजी वाले एसेट्स हैं उसको राइट ऑफ कर दिया जाए। तो क्या मतलब कंक्लूजन हुआ हम लोग का, डेप्रिशिएशन एनी अमाउंट रिटन ऑफ, कोई भी अमाउंट जो हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं, जो हम लोग को हटाना पड़ता है। कहाँ से हटाना पड़ता है? राइट ऑफ करना मतलब हटा देंगे। कहाँ से हटाते हैं हम लोग? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट से हटाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट से हम लोग के वैल्यू से हम लोग राइट ऑफ करते हैं ड्यू टू ये तीन कारण, नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और तीसरा है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब डेप्रिसिएशन का व्हाट आर द मेथड्स? तो डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंट्स में मेनली दो मेथड्स हैं। अकाउंटिंग का हम लोग बात करते हैं, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। तो अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का दो मेजर मेथड्स। पहला मेथड में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा उसको आप लोग डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में चार्ज करिए। तो डायरेक्टली चार्ज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में चार्ज करिए। दूसरा मेथड है ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको यहाँ पे चार्ज कर देना है। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो सबसे पहला मेथड में क्या करना है, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा उसको फिक्स एसेट्स अकाउंट में ही चार्ज कर दीजिए ताकि फिक्स एसेट्स अकाउंट डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाए। और सेकंड मेथड में फिक्स एसेट्स अकाउंट को अनअफेक्टेड रखिए। फिक्स एसेट्स अकाउंट को जरा सा भी उसमें डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट डालने का कोशिश मत करिए। फिक्स एसेट्स का जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है, उसको इंटैक्ट रखिए और डेप्रिसिएशन के अमाउंट को एक अलग अकाउंट जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसमें यहाँ पे आप लोग शो करें। तो आई होप द वीडियो इज क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है। दोस्तों कंटिन्यू विद द वीडियो। अब हम लोग समझेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसका क्या क्या मेन फीचर्स है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज द सेकेंड मेथड वेयर डेप्रिसिएशन इज नॉट डायरेक्टली चार्ज टू द फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, सो द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट डज नॉट चेंज इन दिस मेथड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सेकेंड मेथड है डेप्रिसिएशन का। इसमें जो कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट है वो बदलता नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स का जो वैल्यू है वो इंटैक्ट रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम का एक अलग सेपरेट अकाउंट खोल करके उसमें हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तो अब ये जो इसके वजह से क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है इट डजंट गेट चार्ज डायरेक्टली टू द फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में डायरेक्टली चार्ज नहीं किया जाता है डेप्रिसिएशन का अमाउंट। इट इज सेकेंड मेथड का जो सेकेंड मतलब इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो देखिए, बोल रहा है कि इट इज एनी अमाउंट रिटेन्ड और सेट असाइड। रिटेन्ड का मतलब सेट असाइड करके रखना, मतलब हटा के रखना। कहाँ से हटा के रखा जाता है? प्रोविजन के अमाउंट फ्रॉम द प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट से हटा के रखा जाता है टू मीट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ताकि हम लोग क्या कर सकें, डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस है वो हम लोग मीट कर सके, उसको उसका रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल कर सके। तो यहाँ पे जो अमाउंट को रिटेन किया करके रखा जा रहा है, जो सेट असाइड करके रखा जा रहा है फ्रॉम द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट में से, ताकि हम लोग डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस अमाउंट है उसको मीट कर सके, दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे आप लोग जो थर्ड वाला पॉइंट है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इट इज एन एस्टिमेट रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डेप्रिसिएशन को लेकर के एक अंदाज लगाया जाता है
कि करंट ईयर में डिप्रीशिएशन 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया ऐसा हुआ होगा, अंदाज लगाया जाता है। किसी ने देखा तो नहीं है कि डिप्रीशिएशन इतना एग्जैक्ट अमाउंट का हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे अमाउंट को कितना हुआ होगा उसका अंदाज लगाया जाता है। तो दैट इज द मेन थिंग, इट इज एन एस्टिमेट, ये एक अंदाज है। अच्छा, इट इज मेड फॉर अ नोन लायबिलिटी, ये एक नोन लायबिलिटी के लिए, मतलब जिसके बारे में हम लोग श्योर है कि ये लायबिलिटी हुआ है, उसके लिए हमेशा प्रोविजन बनाया जाता है, चाहे उसका अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट हम लोग को पता हो या ना हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज मेड फॉर अ नोन लायबिलिटी, यहाँ पे वी नो दैट देयर इज सम डिप्रीशिएशन, हम लोग को ये बात मालूम है कि कुछ ना कुछ डिप्रीशिएशन तो हुआ होगा इन द फिक्स्ड एसेट, बट द एग्जैक्ट अमाउंट इज नॉट नोन, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है। तो ये हम लोग को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद जर्नल एंट्रीज आप देख सकते हैं, मेथड 1 जहाँ पे डायरेक्टली डिप्रीशिएशन को फिक्स एसेट्स अकाउंट में चार्ज किया जाए। हाँ, तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जहाँ पे डिप्रीशिएशन का अमाउंट को डायरेक्टली चार्ज किया जाएगा फिक्स एसेट्स अकाउंट में, वहाँ पे हम लोग का जर्नल एंट्री हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। डिप्रीशिएशन को डेबिट करेंगे और फिक्स एसेट्स अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। जबकि यहाँ पे सेकंड वाले मेथड में जहाँ पे प्रोविजन को सेपरेटली खोला जाता है, सब प्रोविजन सेपरेटली मेंटेन होता है, वहाँ पे डिप्रिसिएशन अकाउंट को तो डेबिट किया जाता है, बट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट नहीं, तो मतलब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, फिक्स एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फिक्स एसेट्स अकाउंट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा फर्स्ट वाले मेथड में, क्योंकि यहाँ पे फिक्स एसेट्स अकाउंट को आप क्रिएट कर रहे हो। जबकि सेकंड वाला जो मेथड है वहाँ पे आप देखो, जहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट खोला जा रहा है, वहाँ पे फिक्स एसेट्स अकाउंट हम लोग जर्नल एंट्री में कहीं नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब फिक्स एसेट्स का जो कॉस्ट है वो इंटैक्ट रहेगा, वो चेंज यहाँ पे नहीं करेगा। तो डिप्रीशिएशन को डेबिट क्यों किए, इसका रीजन ये है कि डिप्रीशिएशन इज एन एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसलिए डिप्रीशिएशन को यहाँ पे डेबिट किए, और डिप्रीशिएशन की वजह से फिक्स एसेट्स रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए फिक्स एसेट्स अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जा रहा है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है, क्योंकि ये इट इज ऑफ द नेचर ऑफ ए लायबिलिटी। लायबिलिटी नॉर्मली क्रेडिट होता है, इसीलिए हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट को सेकंड वाला जो मेथड है उसमें डिप्रीशिएशन को डेबिट करने के बाद प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट को क्रेडिट किए हैं, क्योंकि ये एक तरह का लायबिलिटी है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। इसके बाद अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है डिप्रीशिएशन को। ये वाला जो एंट्री है ये दोनों मेथड में सेम पाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रीशिएशन अकाउंट। आई थिंक द वीडियो इज क्लियर। अब हम लोग समझेंगे और भी नए नए कंसेप्ट्स। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।